मुख्तार की मौत से बौखलाए, पहले जेल अधीक्षक को धमकी, फिर बीजेपी नेता को आया कॉल, प्रशासन के फूले हाथ पांव। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जेल अधीक्षक को धमकी मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। फिर इलाके के बीजेपी नेता को भी जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इसी धमकी के ठीक बाद पूर्व मंत्री के पीएसओ को धमकी दी गई है। तो क्या कुछ है धमकियों का सिलसिला, आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। गुरुवार शाम को उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस पर 63 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या, अपहरण से लेकर वसूली तक के मुकदमे चल रहे थे। वो बाहुबली अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। वो इतना बड़ा माफिया है, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत जारी है, राजनीति हो रही है। विपक्ष के कई नेता मुख्तार की मौत से सदमे में है। उनकी तरफ से शोक संदेश जारी किए गए। कोई इसे साधारण मौत मानने को तैयार नहीं दिख रहा है और योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो कई जांच की मांग भी कर रहे हैं। इसी बीच मुख्तार की मौत से बौखलाए लोगों की अजीबोगरीब हरकतें सामने आई, जहां उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले बांदा मंडल कारागार के जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली। फिर बीजेपी नेता मुदित शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली। इसके बाद कोतवाली शहर में एक और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पीएसओ को भी अज्ञात कॉलर ने जान से मारने की धमकी दी है। मुख्तार की मौत के बाद मिली धमकी, जेल अधीक्षक की बढ़ाई गई सुरक्षा। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के चंद घंटों बाद जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद अब जेल अधीक्षक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ उनके आवास पर भी गार्ड तैनात किए गए हैं। एसपी बांदा ने उन्हें एक कांस्टेबल 24 घंटे के लिए दिया हुआ है। वहीं मामले की जांच के लिए पुलिस के साथ साथ एसटीएफ को भी लगाया गया है। दरअसल 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद 28-29 मार्च की रात 1:37 पर बांदा के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को एक कॉल आया, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। कॉलर ने 14 सेकंड तक धमकी दी। उन्होंने बताया कि फोन उठाते ही कॉलर ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक को गालियां देना और धमकाना शुरू कर दिया। अज्ञात कॉलर ने कहा कि अब तुझे तो ठिकाने लगाना है, बच सके तो बच। जेल सुपरिटेंडेंट को कॉलर ने अपना परिचय नहीं दिया। पूरी धमकी और गालियां महज 14 सेकंड में दी गई और बाद में फोन को काट दिया गया। वीरेश राज शर्मा ने शिकायत की कॉपी अपने विभाग के तमाम सीनियर अधिकारियों को भेजी। फिर पुलिस ने अज्ञात कॉलर के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 और 507 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। केस की जांच सब इंस्पेक्टर आनंद कुमार ने शुरू की थी। शिकायत में दिए गए नंबर को सर्विलांस पर लगाकर उसकी लोकेशन और कॉलर की पहचान करने की कोशिश की गई। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले की जांच अब यूपी एसटीएफ कर रही है, उसको भी लगाया गया है, जो नंबर की जांच के साथ मुख्तार अंसारी से इसका संबंध क्या है, इसकी भी जांच करेगी। इसके अलावा जेल अधीक्षक को धमकी के बाद जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, जिससे जेल में बंद कैदियों से मिलने के दौरान उनके परिजनों को कड़ी सुरक्षा और चेकिंग से गुजरना पड़ रहा है। वहीं जेल अधीक्षक की सुरक्षा में कांस्टेबल और आवास की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फोन करने वाले युवक का पता लगा लिया जाएगा, जिसे पूछताछ के बाद पता चलेगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। धमकियों का सिलसिला जारी, बीजेपी नेता को मिली धमकी। जहां पहले बांदा जेल वरिष्ठ जेलर वीरेश राज शर्मा को धमकी मिली थी, इसी कड़ी में अब बीजेपी नेता मुदित शर्मा को भी धमकी दी गई है। बांदा कोतवाली इलाके के बीजेपी नेता मुदित शर्मा बीजेपी के क्षेत्र एवं कानून प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। वो पेशे से अधिवक्ता है। मुदित शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा कि शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 की सुबह उनके पास व्हाट्सएप पर 3 कॉल आई थी। ये कॉल 10:21, 10:22 और 10:27 पर आई थी, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने बीजेपी नेता मुदित शर्मा को हिंदूवादी नेता बताते हुए कहा कि
तुम्हारा नाम हिंदू आतंकवादी के संगठन के तौर पर सामने आया है। अतीक, अशरफ और मुख्तार भाईजान की हत्या में तुम्हारे शहर के पंडितों का हाथ है। हम लोग तुम सभी को खबरदार कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। हमारे निशाने पर तुम लोग हो। तेरे घर की लोकेशन हमारे पास है। वहीं धमकी मिलने के बाद भाजपा नेता मुदित शर्मा के होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मुदित शर्मा ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने खतरे की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की है। जिला प्रशासन के साथ ही उन्होंने डीजीपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जान बचाने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने फोन करने वाले से पूछा कि कौन बोल रहे हो, तो कॉलर ने कहा सिर्फ मेरी बात को सुनो, केवल हाँ या ना में उत्तर दो। दोबारा कॉल आने पर उसने अतीक और मुख्तार की चर्चा करते हुए कहा कि इन दोनों की हत्या करने में तुम्हारे जिले के लोगों का रोल है। तुम्हारे घर की लोकेशन हमारे पास है। हम तुम्हें चुनौती दे रहे हैं कि हम कोई भी काम कहकर करते हैं। मुदित शर्मा ने आगे कहा कि मुझे मारने की धमकी दी गई है। मैंने जिले से लेकर प्रदेश सरकार तक रक्षा करने की गुहार लगाई है। मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की जाए। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित बीजेपी नेता बुंदेलखंड क्षेत्र में सह संयोजक के पद पर है। इस मामले में बांदा कोतवाली पुलिस ने मामले में धारा 507 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सर्विलांस के माध्यम से मामले की जांच में जुटी हुई है। उक्त कॉलर का नंबर कहां का है, इसका पता लगाया जा रहा है। वहीं इस मामले में एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि एक शिकायती पत्र कोतवाली नगर में प्राप्त हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति ने बताया कि बाहर के नंबर से उन्हें व्हाट्सएप कॉल कर धमकाया और डराने की कोशिश की गई। कुछ माफियाओं का नाम भी लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है। टीम गठित कर दी गई है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बांदा जिले में धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार धमकियों की खबर आ रही है। सबसे पहले बांदा मंडल कारागार के जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली, फिर भाजपा नेता मुदित शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली। इसके बाद कोतवाली शहर में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पीएसओ को भी अज्ञात कॉलर ने जान से मारने की धमकी दी है। पूर्व मंत्री को आया धमकी भरा कॉल। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके सुरक्षा अधिकारी को एक फ्रॉड ने आईजी बताकर फोन पर धमकाया। जब नेताजी को पता चला कि फर्जी कॉल है और कोई जालसाज अफसर बनकर उन्हें धमकी दे रहा है, तो उनकी ओर से पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और मायावती के करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मोबाइल में +92 नंबर से कॉल आया था। उनके सुरक्षा अधिकारी रिटायर्ड दरोगा इजहार खान के मुताबिक वो लखनऊ से सिद्दीकी के साथ आ रहे थे। उसी समय जब कॉल आया तो उसमें कहा गया कि तुम्हारे बेटे ने गलत काम किया है, उसे नोएडा के सदर थाना में गिरफ्तार किया गया है। बचाना चाहते हो तो तुरंत 50,000 रुपए भेजो। उन्होंने बताया कि जब सिद्दीकी ने कहा कि नोएडा में तो कोई सदर थाना नहीं है, तो कॉलर ने गलत तरीके से गालियां देते हुए बातचीत शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देने लगा। उसने कहा कि जिंदा नहीं बचोगे। अब सिद्दीकी ने कहा कि कॉलर की डीपी में आईजी की फोटो लगी हुई थी। पुलिस ने सिद्दीकी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बांदा कोतवाली के एसएचओ अनूप दुबे ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई। सर्विलांस के जरिए मोबाइल नंबर ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। कॉलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।